मुनिवर और आपकी धर्मपत्नी को मैं दशरथ कुमार राम, मेरी धर्मपत्नी सीता और मेरे भाई लक्ष्मण की ओर से सादर प्रणाम करता हूं। आयुष्मान भव संसार के पालनहार, आपके आगमन के संदर्भ में ही मैं और मेरी अर्धांगिनी इस यज्ञ का आयोजन कर रहे हैं। आपका स्वागत है दया निधान। अच्छा? हाँ रामचंद्र, मैं हूँ सर्वर्ग मुनि। यहाँ मैंने अपनी अर्धांगिनी के साथ सैकड़ों तप किए हैं और अनेकों फल पाए हैं। हमारा अंत समय निकट आ गया है, ये जानकर भगवान ब्रह्मा ने हमें अपने सत्यलोक बुलाने के लिए देवेंद्र को भेजा है। सत्यलोक जाना तो बहुत भाग्य की बात है। ऋषिवर, आप वहां नहीं गए? नहीं रामचंद्र, जब तक हमारे तप का फल रहता है तब तक ही हम स्वर्गलोक में रह सकते हैं। उसके बाद पृथ्वी पर जन्म तो लेना ही होगा। अगर ऐसी बात है तो आप सत्य कह रहे हैं। हाँ राम, आपको तो सब कुछ अच्छे से ज्ञात है। आपकी कृपा के लिए संसार का प्रत्येक व्यक्ति व्याकुल रहता है। आपके दर्शनों के लिए मैंने और मेरी अर्धांगिनी ने ब्रह्मदेव के निमंत्रण को अस्वीकार कर दिया। आपकी कृपा पाकर मुक्ति पाने के लिए हम इस यज्ञ को हृदय से संपूर्ण कर रहे हैं। हम आपके हाथों मुक्ति पाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। आपके हाथों से मुक्ति मिलेगी, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। आप अपनी पत्नी के साथ यहाँ आ गए, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। अब बिल्कुल भी विलंब ना करिए प्रभु, हमारी आशा को पूरी कीजिए। हे ऋषिवर, सत्य तो ये है कि हम लोग यहाँ पर आपके शुभ आशीष को ग्रहण करने आए हैं। कृपया करके हमें अपना आशीर्वाद प्रदान कीजिए। और ऋषिवर, मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूं। आप यज्ञ को पुनः प्रारंभ कर देवें, ये मेरी विनती है। जैसी आपकी आज्ञा प्रभु। जय जय राम राम राम, जय जय राम राम राम, जय जय राम राम राम, जय जय राम
दंडकारण्य में तप करने वाले समस्त महर्षियों को मैं राम, मेरी धर्मपत्नी सीता और मेरे छोटे भाई लक्ष्मण की ओर से सादर प्रणाम स्वीकार हो। तुम कृपा सिंधु हो, तुम्हारे आने से वन पावन हो गया। राम, आपके आगमन से दंडकारण्य भयमुक्त हुआ। हम बहुत समय से आपके आगमन की प्रतीक्षा कर रहे थे। वो प्रतीक्षा आज समाप्त हो गई। हे मुनिवर, मैं भी इस वन में आप लोगों के साथ रहकर तप करने हेतु आया हूं। और ऋषिवर, आपकी सेवा करना तो हमारे लिए सौभाग्य की बात है। यदि आप हमें कोई भी आदेश देना चाहें तो अवश्य दीजिए। राम, यहाँ पास में ही क्रूर राक्षसों का वास है। वो हम पर आए दिन अत्याचार करते रहते हैं, कष्ट देते रहते हैं। आप ही एक हैं जो उनके अत्याचारों से हमारी रक्षा कर सकते हैं। हे मुनिवर, मैं इस वन में तप करने हेतु और आप लोगों की रक्षा करने के लिए ही आया हूं। आप चिंता ना कीजिए। आहा, हमारा अहोभाग्य राम, हमें बहुत प्रसन्नता हुई, बहुत प्रसन्नता।
शिव मुनि महातपस्वी अगस्त जी को दशरथ पुत्र राम, मेरी धर्म पत्नी सीता और छोटे भाई लक्ष्मण का प्रणाम स्वीकार हो। आपने हमें दर्शन दिए। महाचक्रवर्ती महाराज के पुत्र, स्नेह के पात्र आप यहां। आपके दर्शन पाकर के हम धन्य हो गए हैं। कैसे आगमन हुआ प्रभु? ऋषिवर, मेरे चक्रवर्ती पिता महाराज दशरथ ने छोटे भाई भरत को राज्य सौंपा है और मुझे 14 वर्षों के वनवास पे जाने का आदेश दिया है। अपने पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए मैं वनवास वहन कर रहा हूं। प्रभु, आप तो स्वयं विधि के रचयिता हैं। विधि विधान में फंसकर आज इस वन में आ गए हैं। ये आपकी कैसी लीला है प्रभु? आप तो मर्यादा के और स्नेह के स्तंभ हैं प्रभु। आप लोग सदैव सुखी रहें, यही मेरी कामना है। हे राम, दंडकारण्य को तो आप भली भांति जानते हैं ना? नहीं ऋषिवर, दंडकारण्य में वास करने वाले सभी ऋषियों का आशीर्वाद ग्रहण करने के लिए हम आए हैं। आप यहां विराजमान हैं, इस बात की जानकारी हमें अभी मिली है। जानकारी मिलते ही हम लोग शीघ्र यहां पर आ गए। आते समय मार्ग में विराट नाम के राक्षस का हमने वध किया ताकि उसे मोक्ष मिल सके, और उसके पश्चात महर्षि सुदेश जी ने हमें अपना तपोबल प्रदान किया और हमें अपना आशीर्वाद दिया, जिससे हम धन्य हो गए हैं। सुदेश महाज्ञानी है, इसलिए उन्होंने ये कार्य करने के लिए उचित समय का निर्धारण किया है। ऋषिवर, ये आप क्या कह रहे हैं? राम, आपके दर्शन के पश्चात उनकी इच्छाएं पूर्ण हो गई हैं। उन्हें तपोबल की क्या आवश्यकता है? इसीलिए उन्होंने अपना तपोबल आपको दान में दे दिया, और अब उनकी मुक्ति के द्वार सदैव सदैव के लिए खुले रहेंगे। राघव, मैं भी उन्हीं की भांति आपके नाम में पूरी तरह विलीन हो जाता, किंतु अभी मुझे बहुत से कार्य पूर्ण करने हैं। वो कार्य पूरे हो जाएं तो मैं शांति से मोक्ष प्राप्त करूंगा, किंतु अभी तो मैं एक बहुमूल्य वस्तु आपको प्रदान करने के लिए प्रतीक्षा कर रहा हूं। वो बहुमूल्य वस्तु क्या है ऋषिवर? राम, ये धनुष कोई सामान्य धनुष नहीं है, बल्कि तीनों लोकों के जो स्वामी हैं, उन्हीं श्रीमन नारायण का धनुष है, जिसे परशुराम से प्राप्त करके स्वयं आपने वरुण देवता को प्रदान किया था। वरुण ने इसे अब तक संभाल कर रखा था, ताकि जब आप इस अवतार में मेरे पास आएंगे तब मैं असुरों के संहार के लिए आपको ये प्रदान करूंगा। इसे ग्रहण करके मेरे इस जन्म को सार्थक कीजिए। लीजिए प्रभु। जैसी आपकी आज्ञा। भले ही आप इस वन में तप करने की इच्छा से आए हैं, किंतु तपस्या करने वाले ऋषियों को कष्ट पहुंचाने वाले असुरों का वध करना ये भी आपका कर्तव्य है। इसलिए ये कार्य पूरा करने के लिए आपको एक दैवीय शक्ति की आवश्यकता होगी। आदित्य हृदयम, इस महामंत्र का मैं आपको उपदेश दूंगा। जयति जयति सूर्य शब्दलोहैकदिभ किरणमृतितधाव सर्वदुःखस्य हर्घ अरुणकिरणकं यस्रादिरादित्यमूर्ति परमदिव्य भास्करदं नमामि। राम, मंत्रों को सदैव गुरु के द्वारा
गुप्त रूप से कान में ही सिद्ध किया जाता है। इसलिए मैंने तुम्हें केवल ध्यान श्लोक का आदेश दिया है। जो आज्ञा मुनिवर। राम, मेरा कर्तव्य पूरा हुआ और अब मैं अपनी तपस्या को विश्राम देकर आश्रम में प्रस्थान करूंगा। महर्षि, क्या आपके आश्रम के आसपास असुरों का आतंक है? राम, एक समय मेरे और लंकाधिपति रावण के बीच में संगीत को लेकर विवाद हो गया। मैंने उसे संगीत की प्रतियोगिता में परास्त किया और वो मेरा दास बन गया और मेरी आज्ञा पालन के लिए विवश हो गया। दासत्व से मुक्ति पाने के लिए मैंने रावण से एक प्रतिज्ञा ली कि उसे मेरी एक बात माननी होगी। वो बात ये थी कि रावण को या उसके कुल के किसी भी व्यक्ति को किसी भी सूरत में दक्षिण में प्रवेश करने का कोई अधिकार नहीं होगा। रावण ने मुझे ये वचन दे भी दिया। उस वचन के अनुसार आज भी मेरी बात मानते हुए दक्षिण में प्रवेश नहीं करता। इसी कारण से रावण या उसके वंश से मुझे कोई कष्ट नहीं है। इसका अर्थ हुआ दंडकारण्य में असुरों का आतंक बहुत अधिक बढ़ चुका है और ऋषिवर आप सभी बहुत व्यथित हैं। हाँ राम, यदि तुम यहाँ के ऋषि मुनियों की सहायता करना चाहते हो तो इस प्रदेश में स्थित एक बहुत ही रमणीय स्थान है पंचवटी, वहां पर जाकर निवास करो। जैसी आपकी आज्ञा, हम आपके आदेशानुसार वहां अवश्य जाएंगे। यशस्वी भव, विजयी भव। हे वरुणदेव, इस धनुष को अपने पास सुरक्षित रखिएगा। जब आवश्यकता होगी तब मैं इसे मांग लूंगा। सीता, लक्ष्मण, आओ प्रस्थान करें।